जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच तौहीन अदालत कार्रवाई की समाअत कुछ देर में करेगा। जस्टिस तारिक महमूद फुल कोर्ट बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी से मुतालिक कहा गया है कि उनकी डिग्री जाली है। एजेंसियां वेरीफाई करती हैं जिसको जज बनाते हैं। जिन लोगों ने ट्रोलिंग की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जब जब अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आया है हम खड़े रहे हैं। अदालतें फैसले करती हैं, सही करती हैं, गलत भी करती हैं। अदलिया को काम करने दीजिए। बार के ओहदेदारान का कहना है कि हमें किसी सियासी जमात से कोई उम्मीद नहीं है। जेल बैठे हुए हीरो बने हुए हैं। वफाकी वजारत दाखिला ने एक्स पर आयद पाबंदी का दिफा करते हुए कहा है कि एक्स पर मुल्की इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद अपलोड किया जाता है। मुल्की सलामती और वक़ार के लिए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी हसास इदारों की रिपोर्ट की रोशनी में आयद की गई। कुछ अनासर एक्स के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। एक्स बंदिश केस में सिंध हाई कोर्ट में जमा जवाब में वजारत दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी इजहार राय के बुनियादी आईनी हक की खिलाफ वर्जी नहीं। आर्टिकल 19 में इजहार राय की आज़ादी कानून की पाबंदी से मशरूत है। एक्स पर पाबंदी से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। एक्स एक गैर मुल्की कंपनी है जिसको मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के कानून पर अमल दरामद का कहा। एक्स ने पाकिस्तान के साथ मकामी कानून की पाबंदी का MOU साइन नहीं किया। वजारत दाखिला के पास आर्जी तौर पर एक्स की बंदिश के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वजारत दाखिला ने अपने जवाब में ये भी कहा कि एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, मुस्तरद की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपील में लाहौर हाई कोर्ट बार और शहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 7 रुकनी लार्जर बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फैसले के खिलाफ दायर अपील वापस लेने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने शहदा फाउंडेशन के वकील से सवाल किया कि ज़ियारत रेजिडेंसी में क़ायद आज़म ने आखिरी अयाम गुजारे थे। जब ज़ियारत रेजिडेंसी को आग लगाई गई उस वक्त शहदा फाउंडेशन कहाँ थी? रिकॉर्ड के मुताबिक जिना हाउस लाहौर को भी आग लगाई गई। ये बाद में देखेंगे कि कायदे आज़म जिना हाउस में कितने दिन रहे। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे के हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर NHA को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध का लियारी एक्सप्रेस वे हैवी ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल पर इसरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे KPD की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म का लियारी एक्सप्रेस वे की सलाहियत जांचने के लिए थर्ड पार्टी स्टडी का हुक्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का अमरीकी काउंसलेट के सामने कार्गो गोदाम पर रियल एस्टेट मंसूबे की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा पोर्ट का बुनियादी काम बंदरगाह चलाना और कार्गो मामला देखना है। पोर्ट से तिजारती माल क्लियरेंस में कस्टम्स की जानिब से ताखीर पर भी वज़ीर आज़म की नाराज़गी। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि कस्टम्स अमला कई दिन पोर्ट के अंदर कंटेनर्स खोलता और चेकिंग करता रहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल, ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर मुंतकली के प्रोग्राम पर बातचीत। पार्टी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। दोनों का विफाक और सूबे के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम और खुशगवार बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी मुलाकात। सूबे की तरक्की और मनसूबों समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। मुबैना इंतखाबी धांधली केस में जवाब जमा न कराने पर लीगी एमएनए तारिक फजल चौधरी और राजा खुर्रम नवाज पर जुर्माना आयद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का 3 दिन में फॉर्म 45 और 47 समेत मुकम्मल जवाब जमा कराने का हुक्म। इस्लामाबाद के 3 हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI उम्मीदवारों की पिटिशन पर समाअत। ट्राइब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के कामयाब 3 उम्मीदवारों से अरकान से दोबारा बयान हलफी तलब कर लिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा जब ट्राइब्यूनल फंक्शनल था
आपने ऑर्डर पर अमल दरामद करना था। तीनों पिटिशंस की रोजाना समाअत होगी, हर हल्के की अलग अलग समाअत होगी। लीगी रुकन अंजुम अकील खान के वकील ने कहा, हमने मुकम्मल जवाब जमा करा दिया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में 15 जुलाई तक जमानत मंजूर। दोनों मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी खारिज। उमर अयूब का अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ पहले ही इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। किसी नए ऑपरेशन की जरूरत नहीं, अवाम की राय को भी अहमियत देनी चाहिए। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी जेल ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल में पेश। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी लगाकर लाया गया। हाजिरी के बाद वापस अडियाला जेल रवाना कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जिना हाउस और थाना शादमान समेत जलाओ घेराव के दीगर मुकदमात दर्ज हैं। ATC सरगोदा के जज को मुबैना हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त। DPO सरगोदा, रीजनल अफसर CTD और मुतालिका SHO ने लाहौर हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मंजूर करनी है या तौहीन अदालत की कार्रवाई आइंदा समाअत पर फैसला करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील ने बताया, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर थे, अदालती हुक्म पर 1-2 हफ्तों में अमल दरामद कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद होगा। मजीद कार्रवाई अगस्त के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। मुहर्रम अल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई है। तैनाती की तफसीलात मुताल्लिका हुक्काम के साथ तय की जाएंगी। बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे करने के बाद हालत यह है कि अपने घर के बिजली के बिल पे नहीं कर रहे और बिजली का बिल पे करने के लिए फिर घर को राउस डिक्लेयर कर दिया है। ये इसकी औकात है जो मैं पहले दिन से कह रहा था कि इसकी यही औकात है। अब सवाल करके इसको बटन देते हैं, इसकी यही हैसियत है और यही औकात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर एक बार फिर तनकीद के वार। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद पेशी पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि गवर्नर से बिजली का बिल भरा नहीं जाता। बिजली का बिल भरने के लिए अपने घर को गवर्नर हाउस डिक्लेयर करवा दिया। बानी PTI की बहन अलीमा खान के एहतजाज के लिए निकलने के मुतालबे पर जवाब दिया कि हम बानी PTI के अहकामात पर चलते हैं, बाकी किसी को जवाब दे नहीं। वज़ीर आला KP पर थाना I9 में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे की एहतसाब अदालत में समाअत। अदालत की मुल्जिमान को चालान की नकूल पेश करने की हिदायत। आइंदा पेशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। DC इस्लामाबाद ने PTI को जलसे की इजाजत दी। चीफ कमिश्नर ने उस ऑर्डर को मुअत्तल कर दिया। आप चीफ कमिश्नर के अहकामात को चैलेंज करें, इस दरखास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस बाबर सत्तार का इस्लामाबाद जलसे का NOC मनसूख करने पर डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई से इनकार। PTI के वकील ने कहा, ये लोग बदनीयती कर रहे हैं और हमें कुछ नहीं करने दे रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, हमें तो कानून के मुताबिक फैसले करना है। शहीद DSP CTD अली रज़ा की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला, IG पुलिस, DG रेंजर समेत दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला सिंध की DSP अली रज़ा के लवाहिकीन से मुलाकात। कहा, अली रज़ा के कातिल जल्द गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। अली रज़ा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। गुज़िश्ता रात करीमाबाद में 2 हमलावरों ने DSP अली रज़ा पर उनके बम प्रूफ गाड़ी से उतरते ही फायरिंग की थी। वाक़े में इमारत का सिक्योरिटी गार्ड भी जाम बहक हुआ था। ओवर बिलिंग के मसले पर वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद तहक़ीक़ाती इदारे मुतहर्रिक। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सारिफीन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला ने प्रोटेक्टेड सारिफीन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोज का डेटा तलब कर लिया। FIA डायरेक्टर्स को 3 रोज़ में तमाम शवाहिद जमा करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना है कि प्रोटेक्टेड सारिफीन से ज़्यादती का इजाला करना ज़रूरी है।
एक एक शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाएगा। ओवर बिलिंग की शिकायत पर नैब और FIA ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर को तलब कर लिया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर IT भी तलब। तहकीकाती इदारों ने वजारत तवानाई के हुकाम को भी तलब कर लिया। 2 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ओवर बिलिंग करने वाले एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी कर चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिख इलाही के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुना दिया। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान रेड और वाइट बॉल क्रिकेट टीमों के हेड कोचेज जैसन गिलिप्सी और गैरी कर्स्टन से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से अहम मुलाकातें आज शेड्यूल। गैरी कर्स्टन से T20 वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस, उसमें बेहतरी और मुस्तकबिल के प्लान्स पर बातचीत का इम्कान। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से भी मीटिंग होगी। अगले साल पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में होगा। पाकिस्तान और भारत की टीमें 1 मार्च को क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुक़ाबिल होंगी। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश ग्रुप A, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका को ग्रुप B में रखा गया। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में खेला जाएगा। कराची में गहरे काले बादल, चंद इलाकों में तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश। गुलशन हदीद और गुलशन मेमार में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों बोलान और झल मक्सी में मूसलाधार बारिश। काजी इस्माइल के बरसाती नाले से आने वाला सैलाबी रेला घोट गंगलानी में दाखिल हो गया। कच्चे मकानात मुतासिर। बोलान के नदी नालों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेलों की आमद। कोहलू, सिब्बी, डेरा बुगटी, झल मक्सी समेत शिमाली और जनूब मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दादू, नवाबशाह में हल्की और तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। मुल्क भर में मौसम गर्म और मरतूब। सखर, जैकबाबाद में 47 डिग्री, सिब्बी में 45, लाड़काना, हैदराबाद 44, लाहौर में दर्जा हरारत 34 डिग्री, शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। इलाज के पैसे न होने पर नौशहर फिरोज में बाप ने 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची की लाश कब्र से निकाल ली गई। गिरफ्तार वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अदालत ने मुलजिम का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बच्ची को पैदाइश से ही खून की कमी थी। डॉक्टर्स ने हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि बच्ची का हैदराबाद में इलाज करा पाते। PTI की सियासत धरनों और लॉन्ग मार्च से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होती है। अवामी एहतजाज को हुकूमतें नहीं रोक सकती, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। रहनुमा नून लीग इरफान सिद्दीकी कहते हैं नवाज शरीफ ने हुकूमत को मशवरा दिया है, सोलर पैनल के हवाले से आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन PTI की सियासत सिर्फ धरनों और लॉन्ग मार्च पर ही ख़त्म होती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऑपरेशन इज़्म इस्तेहकाम की भरपूर हिमायत का फैसला। IPP के रुकन असेंबली शोएब सिद्दीकी ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि मईशत की मजबूती, खुशहाली और सरमायाकारी के लिए दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा जरूरी है। पाकिस्तान रेलवेज का मुतादिद ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने का फैसला। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक कराकरम, कराची, अवाम एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, शालीमार, बहाउद्दीन जकरिया और हज़ारा एक्सप्रेस निजी शराकतदारी से चलेंगी। मोइंजोदड़ो पैसेंजर ट्रेन, बोलान मेल, सखर एक्सप्रेस, मारवी, चमन, कोहाट, मेहरान, अटक और रावलपिंडी पैसेंजर भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी। फैसला मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात की फराहमी और रेलवे आमदन में इस्तेहकाम के लिए किया गया।
बलूचिस्तान काबीना ने सूबे की जामियात में नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, जामियात के पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, धड़ाधड़ भर्तियां और नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। काबीना इजलास में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एक्ट का जायजा, दूसरे सूबों से मवाजना करने के लिए खुसूसी कमेटी कायम। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता माह कोयटा के करीब से सयाहों को यरगमाल बनाया गया। अलहदगी पसंद ग्रुप्स यरगमाल बनाए गए सयाहों को इंसानी बुनियादों पर रिहा करें। यरगमाल बनाए गए अफराद आम शहरी हैं, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाया जाना चाहिए। बलोचों के जायज़ बुनियादी हुकूक के हुसूल का देर पा हल सियासी डायलॉग से मुमकिन है। फ्रांस में क़ब्ल अज़ वक्त पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में अपसेट बाएं बाजू इत्तेहाद। पहले मरहले में तारीखी बरतरी हासिल करने वाले दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली से आगे निकल गया। बाएं बाजू के इत्तेहाद को 182 नशिस्तें मिली, सदर मैक्रोन के इत्तेहाद को 163, जबकि दाएं बाजू की जमात नेशनल रैली को 143 नशिस्तें मिल सकें। किसी इत्तेहाद को सादा अक्सरियत न मिलने से मुअल्लक पार्लियामेंट वजूद में आएगी। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म का आज इस्तीफा देने का ऐलान। पहले मरहले में नेशनल रैली की बरतरी को तबाहकुन करार देते हुए फ्रेंच फुटबॉल टीम के कप्तान एम्बापे ने वोटर्स से दाएं बाजू की जमातों के खिलाफ बाहर निकलने की दरख्वास्त की थी। इनखला के हुक्म के बाद इसराइली फौज के गजा के मशरकी हिस्से पर फजाई हमले, 3 फलस्तीनी शहीद, 12 जख्मी। जबालिया में एक घर पर इसराइली हमले में खवातीन और बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। बस्ती गजा के अस्पताल में 6 साला बच्चा भूख, पानी और तिब्बी सामान की कमी की वजह से इंतकाल कर गया। गाजा में गजाई किल्लत से मरने वाले फलस्तीनियों की कुल तादाद 41 हो गई। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में छापों के दौरान 9 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली लड़ाका तैयारों के जनूबी लबनान के मुतादिद इलाकों पर हमले। अमरीकी फौज का हौसियों के जेर कंट्रोल इलाकों में मुतादिद ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइली सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह रॉनन बार वफ्द के हमरा गाजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो गए। गजा में इसराइली जारहियत के 9 माह मुकम्मल होने पर इसराइल में हुकूमत मुखालिफ मज़ाहिर तलबी। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर शहरों में कई मुकामात पर हज़ारों अफराद की रैलियां, सड़कें बंद। यरगमालियों की रिहाई, जंगबंदी और नए इंतखाबात का मुतालबा। मलाला यूसुफजई का गाजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। कहा, गाजा में स्कूल पर इसराइली फोर्सेस के हमले पर दिल अफसुर्दा है। बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जियों और मासूम इंसानी जानों के ज़िया पर हम बेहिस नहीं हो सकते, ना ही मासूम जानों के ज़िया से मुंह मोड़ सकते हैं। मुंबई में 6 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां डूब गईं, रेलवे ट्रैक पर पानी जमा, कुछ ट्रेनें मनसूख, 30 परवाजें मनसूख, 2.5 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार। मजीद बारिश के पेश नज़र स्कूल और कॉलेज बंद। इंडोनेशिया के जजीरे सुलावेसी में शदीद बारिशों के बायस सोने की कान बैठने से 12 अफराद हलाक, 18 लापता, 5 अफराद को बचा लिया गया। भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरी मुजाहमत की अलामत। नौजवान हुर्रियत पसंद रहनुमा बुरहान वानी शहीद की 8वीं बरसी। भारतीय फौज ने बुरहान वानी को 8 जुलाई 2016 को शहीद किया था। जिंदगी भर इंसानियत की खिदमत करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी आज भी दिलों में जिंदा। ईदी को दुनिया से गए 8 बरस बीत गए। तबीयत खराबी के बायस K2 की मुहिम जोई अधूरी छोड़ने वाली कोहपेमा समीना बेग को एयर एम्बुलेंस के जरिए स्कर्दू से इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। रात भर समीना बेग डॉक्टर्स की निगहदाश्त में रहीं। समीना की तबीयत खराब होने के बायस K2 बेस कैंप से गुज़िश्ता रोज़ स्कर्दू पहुंचाया गया था।